साथियों, एक सवाल आया हुआ है जिसमें पूछा गया है कि वृष लग्न में तीसरे भाव कर्क राशि में बैठे हुए चंद्रमा का रत्न पहना जा सकता है क्या। अब देखिए, सबसे पहले हमको यह देखना चाहिए कि रत्न आखिर पहनना क्यों है, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है। अब रत्न पहनना ऐसा ही है जैसे दवाई खाना, और जब आप बीमार हैं डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको दवाई आपके मर्ज के अनुसार ही देगा। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपको हार्ट डिजीज है और डॉक्टर आपको टाइफाइड की दवाई खिलाने के लिए दे दे। डॉक्टर हार्ट डिजीज से संबंधित उपचार और दवाइयाँ ही आपको बताएगा, वो टाइफाइड के उपचार और दवाइयों की सलाह तो आपको देगा नहीं। कहने का मतलब ये कि आपको जो मर्ज है दवा उसी की दी जाएगी। हाँ, कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जैसे शरीर में किसी विटामिन प्रोटीन की कमी है, थकावट लगती है और लगती है, तो विटामिन और प्रोटीन तो दिया जा सकता है। और आजकल तो लोग विटामिन और प्रोटीन के लिए तो डॉक्टर की सलाह भी शायद नहीं लेते, विज्ञापन देखते हैं और खाने लगते हैं, लेकिन वो भी ज़्यादा मात्रा में लेने से फायदे की बजाय नुकसान ही करेंगी। तो जैसे दवाइयों में विटामिन प्रोटीन की जो स्थिति है वह स्थिति रत्न पहनने में भी है। यानी कुछ रत्न ऐसे हैं जिनको आप विटामिन प्रोटीन की तरह पहन सकते हैं। अब उदाहरण के लिए आप समझ लीजिए कि किसी ग्रह की लंबी महादशा चल रही है या कि वह ग्रह नक्षत्रपति है। अब जैसे उदाहरण के लिए हम तुला लग्न में शनि को ले लेते हैं और कुंडली में मान लीजिए शनि की स्थिति अच्छी है, तो यहाँ पर जातक यदि नीलम पहन लेता है या शनि का कोई उपरत्न पहन लेता है तो यह उसको वैसे ही काम करेगा जैसे कि विटामिन करते हैं, क्योंकि शनि यहाँ पर तुला लग्न में योग कारक है, तो वह तो स्वयं ही अच्छे फल देने को तैयार बैठा है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसका रत्न पहन के और थोड़ा शीघ्रता से और ज़्यादा फल देने की उम्मीद में पहन सकते हैं, तो इसमें तो कोई नुकसान नहीं है, यह तो पहना जा सकता है। यह रत्न हर लग्न के लिए अलग अलग होंगे, मैंने खाली उदाहरण के लिए आपको यह बताया, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप उठा के और नीलम पहनने लग जाएं। और तुला लग्न में भी शनि की स्थिति को देखकर ही नीलम पहनना चाहिए। यह जरूरी नहीं है कि यह सभी के लिए एक जैसा ही फल दे। मतलब यहाँ तुला लग्न में नीलम पहनने से थोड़े शनि के फलों में शीघ्रता आएगी और अच्छे फल अधिक मात्रा में मिल सकेंगे। तो यह तो ऐसी बात हुई जैसे विटामिन खाने से शरीर में कुछ चुस्ती फुर्ती आती है, उसी तरह से इस तरह के योग कारक रत्न पहनने से आएगी। अब यहाँ तक तो हुई है जनरल बात। अब हमारे यहाँ एक और मिथ चलता है कि लग्नेश, पंचमेश, नवमेश इन तीनों के रत्न आँख मीच कर पहनाए जाते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि ये सदा शुभ फल ही देते हैं। भले ही वो नीच के बैठे हों, उनकी उच्च राशि से दूरी की स्थिति अशुभ ही क्यों ना हो, पर अक्सर बेखटके लोग ये रत्न पहनाते हैं, क्योंकि पंडित जी को तो रत्न बेचना है। तो यह मिथ फैला दिया गया है कि कोई भी आए आँख मीच कर लग्नेश, पंचमेश और नवमेश इनका रत्न पहना दो तो अपना काम तो हो गया, सामने वाला वो जाने। फिर इसी रत्न बेचने के धंधे में एक और मिथ चलता है कि जिस ग्रह की दशा चल रही हो उस ग्रह का रत्न पहना दो, जिससे वह ग्रह खुश हो जाएगा। अब ग्रह खुश हो या नहीं हो, अपना धंधा तो चल ही गया। तो यह सब निराधार और कोरी बकवास बातें हैं। ये सारे मिथ बिल्कुल बेकार हैं। यानी इसको आप ऐसे ही समझ लीजिए जैसे एक क्वालिफाइड डॉक्टर है
MBBS MD है और एक झोला छाप डॉक्टर है। तो ये जो अभी तक हमने आपको बताए, ये झोला छाप डॉक्टरों का इलाज करने का तरीका है। अब झोला छाप डॉक्टर का क्या जाता है, मरीज ठीक हो या नहीं हो, उसने कुछ 2, 5, 10 फार्मूले सीख रहे हैं और वो उन पर ट्राई करता रहता है। और प्रकृति का नियम है कि दुख आता है तो समय के साथ वह चला भी जाता है। इसी तरह बीमारी की अवस्था में भी यही होता है कि बीमारी को शरीर अपने आप ठीक कर लेता है, आप चाहे दवाएं खाएं या ना खाएं। क्रिटिकल बीमारों के लिए तो दवा बहुत आवश्यक है, अदरवाइज शरीर अपने आप को भी ठीक कर लेता है। और यही स्थिति ग्रहों की दशाओं में भी होती है। अब एक बात को आप समझिए कि रत्न कोई एंटीडोट नहीं है या कोई वैक्सीन नहीं है। इसे ध्यान से समझ लीजिए। यह कोई ऐसा नहीं है कि कोरोना का वैक्सीन है और आप इसको लगवा लीजिए तो कोरोना नहीं होगा। आप जिस ग्रह का भी रत्न पहन रहे हैं, आप ये मान लीजिए कि आपकी कुंडली में वह ग्रह जिन भावों को बढ़ा रहा है, उन भावों के फलों में बढ़ोतरी होगी। अब उस ग्रह को कुंडली में जो दायित्व मिला है, उस हिसाब से उसके अच्छे और बुरे यानी एक्टिव और डीएक्टिवेट दोनों भावों के फलों में बढ़ोतरी होगी। सबसे पहले तो आप यह बात ध्यान में रखिए। और यह बात तो हम आपसे बहुत बार कर चुके हैं कि कोई भी ग्रह हो, भले गुरु शुक्र जैसा शुभ ग्रह हो या शनि राहु केतु मंगल इनके जैसा कोई अशुभ या पापी ग्रह हो, ये सब ग्रह एक तरह का ही फल नहीं देते हैं। किसी मामले में यह आपकी आशा के अनुरूप फल देंगे और किसी मामले में उसके विपरीत फल देंगे। यानी जो हमने कई बार आपसे द्वैत की बात की है, वो सभी ग्रहों पर लागू पड़ती है। अब आप रत्न पहनकर कौन से फलों में वृद्धि करना चाहते हैं, ये आप पर निर्भर करेगा। आपकी ज़रूरत क्या है, जो क्लाइंट आपके पास आया है उसकी ज़रूरत क्या है, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि उसे कौन सा रत्न पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए। अब आज के सवाल पर ही इस बात को हम प्रैक्टिकल रूप में देखते हैं, जिससे यह बात आपको और भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। तो देखिए, यहाँ पर वृष लगन है और चंद्रमा तृतीय भाव में अपनी स्वराशि कर्क में ही बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर चंद्रमा की उच्च राशि वृष लग्न में है, तो स्वाभाविक सी बात है कि लग्न तो एक्टिव होगा ही। और अपने उच्च भाव से तीसरे भाव की दूरी पर स्वराशि के बैठे हैं, तो तृतीय भाव भी एक्टिव होगा। और यहाँ पर चंद्रमा की नीच राशि वृश्चिक सप्तम भाव में है और अपनी नीच राशि से नवम भाव की दूरी पर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर सप्तम और नवम ये दोनों भाव डीएक्टिवेट होंगे ही। तो यहाँ पर चंद्रमा की स्थिति ऐसी है कि यह लग्न और तृतीय ये दो भाव एक्टिव करेगा, इसके साथ ही सप्तम और नवम ये दोनों भाव डीएक्टिवेट कर देगा। अब ये भावों की एक्टिव और डीएक्टिवेट स्थिति क्या फल जातक को देगी, यह तो आप सबको मालूम ही है। क्योंकि यहाँ पर हम फलों का डिस्कशन करने नहीं बैठे हैं, आज हम सिर्फ रत्नों के बारे में बात करेंगे, जिससे कि आपको यह समझ में आ जाए कि रत्न किसको कैसे और कब पहनाना है। तभी आप जातक का सही निदान कर पाएंगे। तो आइए अब उसी पर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ फलों को छोड़ देते हैं और फलों में भी सिंपल है। आप देख रहे हैं लग्न बढ़ रहा है, यानी जातक में अहम और अकड़ है। तृतीय बढ़ रहा है, भ्रम है, गुस्सा है, मेहनती है। उधर सप्तम जा रहा है तो जीवन साथी से खटपट दिखाई दे रही है। नवम भी जा रहा है तो भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है। सिंपल से हैं ये फल, तो आपको जो हम बता चुके हैं अभी तक, उसमें आप बिल्कुल सहजता से जानते ही होंगे।
आइए अब हम पहली स्थिति पर विचार करते हैं। यहाँ हम कुल 2 स्थितियों पर विचार करके रत्न पहनने या ना पहनने का निर्णय करेंगे। तो पहली स्थिति पर बात करते हैं और मान लेते हैं कि यह जातक युवा है, शादी हो चुकी है, यानी यही कोई 25 से 35 वर्ष की आयु का जातक है और शादीशुदा है। और यह मान लेने में भी कोई दिक्कत नहीं है कि चंद्रमा की दशा यहाँ पर चल रही है, तो जीवन साथी से इसके संबंध तो खटपट भरे होंगे ही, क्योंकि सप्तम भाव में चंद्रमा की नीच राशि है, तो नीच राशि के फल तो चंद्रमा लेने नहीं देगा, यानी इन दोनों के बीच में तुनक मिजाजी तो चलेगी ही। और मान लीजिए यह जातक अब ऊपर से चंद्रमा का रत्न पहन लेता है, क्योंकि आजकल अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया, एक मिथ चलता है कि जिसकी दशा चल रही है उसका रत्न पहन लो तो ग्रह खुश हो जाएगा। तो ये भाई साहब चंद्रमा को खुश करने के लिए मान लीजिए चंद्र का रत्न, मोती या चंद्रकांत मणि जो भी हो ये पहन लेते हैं, तो इसका क्या इम्पैक्ट आएगा। अब जो लग्न और तृतीय भाव पहले से ही एक्टिव था उसको यह चंद्रमा का रत्न और भी ज़्यादा एक्टिव कर देगा। फलस्वरूप होगा क्या, जो जो लग्न मजबूत होता जाएगा, जीवन साथी के साथ इनके लफड़े झगड़े और बढ़ते चले जाएंगे। जहाँ पहले थोड़ी बहुत शांति थी वहाँ पर और भी ज़्यादा अशांति पैदा होगी। और मान लीजिए इसके साथ ही कहीं दूसरे ग्रह भी इस अवस्था में हैं तो बात कहीं की कहीं तक भी पहुँच सकती है। और लगन बढ़ने के साथ साथ ही यहाँ तीसरा भाव वो भी और बढ़ेगा। फलस्वरूप इसका संघर्ष, मेहनत और बढ़ता जाएगा। और हमने आपको बहुत बार बताया है कि तीसरा भाव जहाँ भी एक्टिव होता है वहाँ पर आप तीसरे भाव का एक फल है भ्रम, उससे ज़रूर देखें। अब यहाँ पर इस जातक का भ्रम और भी बढ़ेगा, और इतना बढ़ेगा कि इसको यह भी सूझ नहीं पड़ेगी कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। पूरी तरह से भ्रमित, गुस्से वाला, तो यह इसकी गृहस्थी को पूरी तरह से खराब कर देगा। एक तो चंद्रमा जिसने लग्न और तृतीय पहले ही एक्टिव कर रखा है, ऊपर से इन्होंने झोला छाप डॉक्टर की सलाह पर रत्न और पहन लिया है, तो वो कोड में खुजली का काम करेगा, यानी पूरी तरह से इसमें द्वंद्व बढ़ जाएगा। तो यह तो हुई पहली स्थिति जो कि आप देख रहे हैं पूरी तरह से निगेटिव है। आइए अब दूसरी स्थिति पर बात करते हैं कि दूसरी स्थिति क्या हो सकती है। अब दूसरी स्थिति में हम मान लेते हैं कि एक बुजुर्ग आदमी है, तबीयत खराब है, बीमार हैं, या किसी तरह से भी जीवन को कष्ट की स्थिति बनी हुई है। तो ये जातक यदि चंद्रमा का रत्न पहनते हैं तो यही रत्न इनके लिए जीवन रक्षक बन जाएगा। यदि चंद्रमा का रत्न इन बुजुर्ग को धारण करवा दिया जाए तो यह पूरी तरह से इनके लिए जीवन की रक्षा करने वाला साबित होगा, क्योंकि यह चंद्रमा लगन को और भी मजबूत करेगा, लगन को बल देगा, जिससे इनकी बीमारी दूर होगी, शरीर स्वस्थ होगा। फिर तीसरा भाव बढ़ेगा। अब तीसरा भाव अष्टम से अष्टम है, भावात भावम अनुसार, यानी लग्न हमारा शरीर है, अष्टम भाव उस शरीर की आयु है, और तीसरा भाव आयु की भी आयु है। तो यह जातक यहाँ पर चंद्रमा का रत्न पहनकर मृत्यु के मुख से भी बाहर आ सकता है। तो अब आपने देखा कि एक ही रत्न है, एक ही राशि है, एक ही ग्रह है, लेकिन
एक जगह वह नेगेटिव फल दे रहा है, एक जगह वह पॉजिटिव फल दे रहा है। इसलिए आपको तय तो स्वयं ही करना पड़ेगा। कोई भी ग्रह अच्छा या बुरा नहीं होता, आप तर्क लगाकर आप स्वयं तय कर सकते हैं। जैसे एक डॉक्टर है, 17 तरह की रिपोर्ट करवा लेता है और फिर उसमें से वो मरीज के लिए दवाओं की मात्रा, अनुपात सब कुछ तय करके देता है। ऐसा नहीं होता कि एक मर्ज की हर रोगी को एक ही डोज और एक ही मात्रा दी जाए। इसी तरह यहाँ पर भी आपको डॉक्टर के अनुसार काम करना है। यह किसी की भी जिंदगी से खिलवाड़ का काम नहीं है। इसलिए रत्न पहनाते समय आप हर चीज को भली भांति देख लें। एक डॉक्टर की दृष्टि से रत्न को देखें तो यह आपके लिए यशमान देने वाला भी होगा और जातक के लिए भी यह अमृत का काम करेगा। और जो झोला छाप काम कर रहे हैं वो तो क्या है, अब आप जानते ही हैं, ज़्यादा क्या बोला जाए, अपना अपना धंधा है सबका। तो कुल मिलाकर रत्न पहनने से पहले अपनी ज़रूरत क्या है इस बात पर विचार करें, तो ही आप निर्णय कर पाएंगे कि क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है। तो आशा करते हैं आपको इस विषय में आज का चैप्टर समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ आज के चैप्टर को यहीं विराम देते हैं और अगली बार के चैप्टर में कुछ देरी हो सकती है, क्योंकि हम अपनी निजी यात्रा पर 1 सप्ताह के लिए अंडमान निकोबार जा रहे हैं, पूरी तरह से छुट्टी के मूड में। इसलिए हो सकता है कुछ विलंब हो अगला एपिसोड आने में। तब तक आप पुराने चैप्टर्स को देखते रहिए, अपने तर्क शक्ति को बढ़ाइए और अपना अभ्यास मत छोड़िए और अपना ध्यान रखिए। तो वापस लौटकर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए जय जय सिया राम।